तो दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 4 सुपर फास्ट बनने वाली ये लाजवाब रेसिपी। ये रेसिपी आप बना लेंगे तो आपको हलवाई के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही इजीली तरीके से इस रक्षाबंधन सारी मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही झटपट बन जाएंगी। ये चारों मिठाइयाँ हमने अलग तरीके से बनाई हैं और बताई हैं। आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा। जब आप पूरा देखेंगे तो आपको सारी रेसिपियाँ समझ में आएंगी और आप इसको बिना किसी दिक्कत के झटपट बनाकर बहुत ही इजी तरीके से तैयार कर लेंगे और अपने घर में शुद्ध और फ्रेश मिठाइयाँ इस रक्षाबंधन आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपके भाई भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी पहली रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सर जार ले लिया है, उसमें डाल लिया है थोड़ा सा काजू और थोड़ी सी इसमें हमने भुनी हुई मूँगफली ली है और यहाँ पर हम डाल लिए हैं थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट मतलब गरी का बुरादा और चीनी हमने डाल लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 चम्मच ही चीनी का यूज़ किया और 2 इलायची डाल लिए और इलायची को अच्छे से हमने सारी चीज़ों को पीस लिया है। इस तरह से हमने पाउडर इसका फ़ाइन तैयार कर लिया और अब इसे एक जार मतलब कंटेनर में निकाल लेते हैं और कंटेनर में इसे निकालने के बाद हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर हमने 1 कप डाला है और आपको इजली तरीके से ये किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाता है। और मिल्क पाउडर डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। ये अच्छे से मिल जाएंगी तब हम इसमें डालेंगे, ये लिए हैं हमने 1 कप मलाई के और ये मलाई वाला दूध है, पूरा मलाई नहीं है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो सिर्फ आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रखा हुआ दूध है। ये एक बार पहले से गर्म किया हुआ है। ठंडा दूध हमें नहीं लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म दूध लेना है, हमें रूम टेम्परेचर पे ही रखा हुआ दूध लेना है। और दूध को हम डालकर इसे अच्छे से इसका एक डो बना लेते हैं। आप जब डो बनाइएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरा दूध या मलाई जो भी आप लें एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालकर इसे अगर आप गूंदेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार होगा। बहुत ही ज़्यादा हमें टाइट नहीं रखना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा टाइट रखेंगे तो आप जब मिठाई बनाएंगे तो वो फट जाएगी और जब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे मिठाई को तो वो अच्छे से बन नहीं पाएगी। वो तब भी ऐसे होती है कि चिपक जाती है, हाथों में फटने लगती है। तो इस तरह से हमने डो बनाकर तैयार कर लिया और यहाँ पर फिलिंग के लिए हमने लिया है थोड़े से तिल, थोड़ी सी इलायची पाउडर, काजू और बादाम के कतरन और थोड़े से कोकोनट मतलब देसी ग्रेटेड कोकोनट गरी का बुरादा हमने लिया है और यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने मिला दिया है। और अब थोड़ा सा हमने दूध ले लिया है। तो हम यहाँ पर चीनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने जो ऊपर की फिलिंग मतलब ऊपर वाला पार्ट तैयार किया है जिससे हम पेड़े बनाएंगे, उसमें हमने चीनी और मिल्क पाउडर दोनों डाला है। तो अंदर वाले में हमने चीनी का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमें ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है। अगर आप चाहें तो इसमें चीनी या फिर मिल्क पाउडर दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो हम इस तरह से देखिए अब इसका लड्डू बना लेते हैं। सारी चीज़ों को मिलाकर थोड़ा थोड़ा दूध हमने डालकर इसका डो बनाने को तैयार किया था। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही दूध हमने यूज़ किया था और सारे डो हमने बनाकर तैयार कर लिए। अब यहाँ पर हमने जो पेड़े के लिए बनाकर नारियल के बुरादे वाला डो तैयार किया था उसे ले लेते हैं और उसका थोड़ा सा पीस लेकर इस तरह से हाथों पर उसे गोल करते हैं और थोड़ी सी गहराई करके उसमें येलो वाला पार्ट फिल करते हैं और इस तरह से दबाते हुए इसे पेड़े शेप में बना लेते हैं। आप इसका चाहे तो रोल भी बना सकते हैं या फिर इससे आप बर्फ़ी भी जमा सकते हैं। तो इस तरह से इजीली तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से ये पेड़ा रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। और देखिए हमने दूसरा पार्ट भी इसी तरह से तैयार कर लिया है आपको दिखाने के लिए कि आप एक बार अच्छे से देख लें। हम इस तरह से इसे फिल कर रहे हैं और बिल्कुल भी ये फट वगैरह नहीं रहा है। अगर कहीं से फटता भी है तो हम उसे हाथों से अच्छे से दबा देंगे तो फिर नहीं फटेगा। तो इस तरह से देखिए हम फिल कर देते हैं, सारी तरफ से इसे बंद कर दिए और हाथों से इस तरह से राउंड शेप देते हुए इसे हल्का सा दबा देंगे और ये पेड़े शेप में आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरह से हम सारे अपने पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है, आप झटपट इसे अपने घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लग रही हुई तो रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से शेयर करिए क्योंकि अब नए नए त्यौहार आ रहे हैं तो त्योहारों पे हमें मिठाई बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मिठाई फटाफट बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने मिठाई को सिल्वर वर्क से सजा दिया है और उस पर एक बादाम लगा दिया है। आप इस पर चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं या फिर घर में बनाने के लिए
आप खाने के लिए बना रहे हैं तो बिना कुछ लगाए भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और टेस्ट में बहुत ही शानदार होती है। बिल्कुल आप पता नहीं पाएंगे कि ये मिठाई आप मार्केट से नहीं लाए हैं। आप अगर बनाकर किसी को भी खिलाएंगे तो वो आपसे ज़रूर ये पूछेगा कि आप ये मिठाई कहाँ से लाए हैं। तो इसलिए तरीके से ये हमारी पेड़ा रेसिपी बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से आप अपने घर में ये पेड़ा बना सकते हैं और बहुत ही इंस्टेंट बन जाएगा, वो भी बिना गैस जलाए, बिना किसी झंझट के। झटपट बनकर ये पेड़ा रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी और बहुत ही शुद्ध मिठाई है, आपके घर में ये इजीली तरीके से बन जाएगी। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी बनाना शुरू करेंगे और ये भी बनाना बहुत ही इजी है। आप एक बार इसकी पूरी रेसिपी जब देख लेंगे इसे इजी तरीके से बना लेंगे। तो चलिए हम अपनी ये दूसरी रेसिपी भी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया एक मिक्सर जार, उसमें ले लिए 8-10 काजू और थोड़ी सी मूंगफली हमारी रोस्ट घर में पड़ी रहती है वो हमने लिया। और यहाँ पर ले लिया 1 कप नारियल का बुरादा, इसे देसी ग्रेटेड कोकोनट कहते हैं। और यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून हमने चीनी ली है और 1 इलायची डाल के अच्छे से इसे पीस लिया है। तो हमें इसे डायरेक्ट नहीं पीसना है, पल्स में पीसना है, जिससे कि मिक्सी ऑन ऑफ करते हुए जैसे कि हमने जो काजू और मूंगफली डाला है वो अपना तेल ना रिलीज़ करे। तो यहाँ पर हमने इसे एक बाउल में पलट दिया है और बाउल में डालने के बाद में डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से हम एक दूसरे में मिला देंगे। और यहाँ पर हमने बहुत ही मतलब घर की रखी हुई चीज़ों का ही प्रयोग किया है। और यहाँ पर ले लिए थोड़ी सी मलाई और मलाई के साथ हमने दूध भी लिया है। तो यहाँ पर अगर मलाई ना हो तो सिर्फ आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास मलाई थी तो हमने 2 चम्मच मलाई ले ली और उसके साथ 2 चम्मच दूध ले लिया है। तो यहाँ पर दूध और मलाई थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसका डो बना लेंगे। और डो अभी हम स्पून से ही बना रहे हैं और इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए हम इसका डो बनाएंगे। और एक साथ ज़्यादा दूध आप मत यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर एक साथ ज़्यादा दूध यूज़ करेंगे तो ये गीला भी हो सकता है। तो यहाँ पर मतलब हमने 4 चम्मच दूध और मलाई जो मिला के ली थी वो कम पड़ गया था, तो हमने 1 चम्मच दूध और यूज़ कर लिया है। और उसी से देखिए कितना अच्छा हमारा डो बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। और अब हम इस डो के 2 पार्ट करेंगे। एक पार्ट में हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए, काजू बादाम और पिस्ता काटकर, और एक पार्ट हम एक साइड रख देते हैं। तो यहाँ जो हमने दूसरा वाला पार्ट लिया है उसमें हम थोड़ा सा फूड कलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फूड कलर डाल दिया हमने, आप कोई भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर 2 कलर की मिठाई बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर यूज़ किया है। तो अच्छे से मिला देते हैं जिससे कि ये अच्छे से मतलब इसमें कलर आ जाएगा। हमने ग्रीन कलर यूज़ किया, आप चाहे तो कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बिना कलर के भी इसे मिठाई को बना सकते हैं। आप इसकी बर्फ़ी जमा सकते हैं, आप इसका रोल बना सकते हैं, आप जो शेप देना चाहे इसके पेड़े बना सकते हैं, जो शेप देना चाहे वो दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जब अच्छे से कलर मिला लिया तो हाथों में थोड़ा सा लगा लिया है घी, और घी को लगाने के बाद इस तरह से हम देखिए इसको रोल शेप करके और इसको एक शेप देंगे। हम थोड़ा सा यूनिक शेप देने के लिए आज सोच रहे थे, तो हम थोड़ा सा यूनिक शेप इसको देकर तैयार करते हैं। तो हाथों से इस तरह से दबाते हुए हम इसको त्रिभुज का शेप दे रहे हैं, मतलब त्रिकोणा शेप होता है ना, उसको हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे बनाकर रख देंगे एक साइड में। और यहाँ पर ले लिए एक पेपर और पेपर पे लगा लिए थोड़ा सा घी, और जो हमने वाइट वाला पार्ट रखा था उसे ले लिया और उससे इस तरह से हाथों से रोल करके दबा दिया। और उस पर अब बेलन से हम बेल कर अच्छे से इसे तैयार करेंगे। तो इसे भी हम बेल कर तैयार करेंगे और फिर इस तरह से देखिए हम बेलन चला रहे हैं, हल्के हाथों से बिल्कुल चलाना है। अगर आप बहुत तेज़ी से बेलन चलाएंगे ना तो ये फट जाएगा। और इस तरह से देखिए चाकू की सहायता से हम साइड से इसे थोड़ा सा दबा देते हैं। हमें इसे लंबे शेप में चाहिए, गोल शेप नहीं चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा हाथों से इस तरह से चाकू से दबा देंगे। चाकू के पीछे हिस्से से हम दबा रहे हैं जिससे कि अच्छे से ये शेप में आ जाएगा। और इस तरह से फिर से हम इस पर बेलन चला दे रहे हैं। हमें बहुत मोटा नहीं रखना है, हमें इसमें हल्का हल्का ही बेलन चलाना है। अगर ज़्यादा तेज़ी से बेलन चलाएँगे ना तो ये मिठाई मतलब फट जाएगी। तो इस तरह से देखिए हम जब इसको एक अच्छा सा शेप दे लेंगे तो फिर हम इसका माप ले लेते हैं कि मिठाई और जो हमने रोल वाली मिठाई बनाई है और ये दोनों एक ही साइज़ का है। तो इसलिए फिर हम इस पर वो जो अंदर की फिलिंग हमने तैयार की है उसको रख देते हैं। और उसको रखने के बाद हम इसे अच्छे से दोनों तरफ से पेपर को उठाकर अच्छे से इसे सेट कर देंगे और बहुत ही ईज़िली तरीके से ये सेट हो जाता है। और आप चाहे तो कोई और शेप भी बना सकते हैं, रोल शेप भी इसका बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। और पेपर के साथ इस तरह से पेपर को फोल्ड करते हुए हम इसको मिठाई पर मतलब जो फिलिंग वाले हैं उसको अच्छे से इस पर पेस्ट कर देते हैं।
पेस्ट करने के बाद हम देखिए हाथों से ही इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। हाथों में हल्का सा घी लगाकर आप इसे अच्छे से चिकना कर सकते हैं। और इस तरह से हमने हाथों से ही दबाते हुए इसे त्रिभुज आकार में बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस तरह से देखिए कितना लाजवाब इसका लुक आया है और कितना शानदार ये मिठाई बनकर हमारी तैयार होगी। तो इस तरह से अब हम इसे सेट कर लिए हैं। तो अब इसको फोल्ड करके रख देते हैं फ्रिज में। और आप फ्रिज में इसे आधे घंटे के लिए रख दीजिए। अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से ये सेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने रख दिया था फ्रिज में और ये आधे घंटे में अच्छे से सेट हो चुका है। और इसे अब पेपर से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी मिठाई सेट हो चुकी है। और अब इसको सजाने के लिए हमने चांदी का वर्क यूज़ किया। तो इस तरह से चांदी का वर्क लगा दिया और इसे कट कर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही ईजी और सिंपल ये रेसिपी है। इस तरह से चांदी का वर्क लगाकर जब आप कट कर लेंगे तो देखने में इसका लुक बहुत ही शानदार आता है। और इस तरह से अब हमने इसकी प्लेटिंग कर दी है। आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब ये रेसिपी बनकर हमारी तैयार हुई है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी तीसरी मिठाई की रेसिपी। और इसे बनाना तो और भी ज़्यादा ईजी और सिंपल है और बिल्कुल दानेदार मिठाई हमारी बनकर तैयार होगी। बहुत ही झटपट बन जाएगी ये भी रेसिपी। आप पूरी रेसिपी देखेंगे तब आपको इसकी पूरी रेसिपी समझ में आ जाएगी। और बिना चाशनी के ये रेसिपी हम बनाकर शुरू करेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 8-10 बादाम और 8-10 काजू और इन दोनों को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। आप काजू बादाम को डायरेक्ट ग्राइंड मत करिएगा, ऑन ऑफ करते हुए इसे आप ग्राइंड करिएगा, अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा नारियल का बुरादा ले लिया है। ये 3 से 4 टेबल स्पून नारियल का बुरादा है। बस इतनी चीज़ें हमको चाहिए। और फिर अब हम ले लेते हैं 1 कटोरी सूजी और सूजी को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हम इसको बारीक कर लेंगे। मतलब अगर आपकी सूजी बारीक है तो ठीक है, मोटी वाली सूजी है तो उसे आप मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक बार ग्राइंड कर लीजिए। यहाँ पर सूजी हमने अच्छे से ग्राइंड कर ली है। और अब कढ़ाई गैस पर चढ़ा दिया, उसमें हमने डाल दिया है 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें घी का यूज़ किया है। ज़्यादा घी आपको नहीं लगेगा, बस घर के नॉर्मल टेबल स्पून से आपको 2 से 3 टेबल स्पून घी का यूज़ करना। और यहाँ पर जो हमने सूजी ग्राइंड करके रखी थी उसे डाल दिया है। और उसे डालकर अब अच्छे से हम बराबर चलाते हुए भून लेते हैं जब तक कि सूजी में हमारी अच्छी सी एक खुशबू नहीं आ जाती है। और हमें इसका सूजी का कलर नहीं चेंज करना है, इसलिए हम लो मीडियम गैस पर इसे अच्छे से भूनकर तैयार करेंगे। तो आपको सूजी को बराबर चलाते हुए ही भूनना है, आप इसको मतलब छोड़ मत दीजिएगा। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो नीचे ये जल जाएगी और ऊपर से ये कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए आप बराबर चलाते हुए जब सूजी को भूनेंगे तो बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आएगी और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम सूजी को चलाते हुए भून लिए हैं और यहाँ पर अब सूजी हमारी हल्का हल्का कलर चेंज कर रही है। तो बहुत मामूली सा मतलब सूजी में कलर आएगा, ब्राउन नहीं आएगा। तो यहाँ पर सूजी है जब भुनेंगी तो थोड़ा सा कलर तो आएगा ही। तो इस तरह से हम बराबर भून कर तैयार कर लेना अपने सूजी को। और रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी के लिए लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। हमें अच्छा लगता है जब आप हमें कमेंट करके कोई चीज़ बताते हैं और कोई चीज़ हम आपसे जानते हैं तो हमें भी खुशी होती है और वीडियो बनाने का और अप्रिसिएट मिलता है। और हमारा मन कहता है कि हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो यहाँ पर हमने सूजी को भूनकर इस तरह से कुछ कर लिया है और यहाँ पर सूजी हमारी अब अच्छे से भून चुकी है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, लग रहा है कि हाँ सूजी हमारी कितनी अच्छी भून चुकी है। तो यहाँ पर अब हम सूजी को खाली कर लेते हैं इस कढ़ाई में और फिर यही कढ़ाई हम यूज़ करेंगे। हमें ज़्यादा बर्तन गंदे भी नहीं करने हैं और बहुत ही कम चीज़ों से हमारी ये टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी दूध लिया था। जिस कटोरी से हमने सूजी को नापा था उसी कटोरी से हम दूध को भी नापेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी भरकर दूध लिया और दूध में 1 बॉयल आने देते हैं। जब दूध हमारा अच्छे से पक जाएगा, वैसे तो दूध हमारा पका हुआ था, कच्चा नहीं था, लेकिन जब ये अच्छे से पक जाएगा तो हम इसमें 1-2 चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं आपसे एक चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर हम चीनी ऐड कर रहे थे तब हमारा फ़ोन जो है बंद हो चुका था, तो हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन यहाँ पर हमने चीनी के मतलब जो इस कटोरी से हमने दूध लिया था उसी कटोरी से आधा चीनी डाला है। मतलब 2 कटोरी हमने दूध लिया था तो दूध तो जड़ जाएगा, तो हमने 1 कटोरी का आधा इसमें चीनी डाला है और थोड़ा सा केसर डाल दिया था। केसर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और जो हमने बादाम वगैरह पीस कर तैयार किए थे उसमें भी उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा डालकर इसमें ऐड किया है जिससे कि लम्स बिल्कुल नहीं पड़ेंगे।
तो हम सारी चीज़ों में देखिए लम्स बिल्कुल नहीं पड़े हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने डालकर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो अब सूजी को डालते हुए बराबर चलाते हुए हम इसे मिलाएंगे और थोड़ी थोड़ी सूजी हम डाल रहे हैं जिससे कि ये अच्छे से मिल जाए और इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना पड़े। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए मिला देंगे। जब आप सूजी को डाल रहे होंगे तो यहाँ पर गैस को लो फ्लेम में रखिएगा, हाई मत रखिएगा, क्योंकि हम जब यहाँ पर सूजी डाल रहे हैं तो ये क्या होता है कि हमारी सूजी बहुत ही जल्दी थिक हो जाती है और आप जल्दी इसे चला नहीं पाएंगे तो लम्स पड़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर गैस को लो कर दीजिएगा। और इस तरह से देखिए हमारी सूजी कितनी जल्दी दूध को अब्जॉर्ब कर लिए और ये जो सारी चीज़ें डालें ना, इससे मिठाई का स्वाद बहुत ही लाजवाब आएगा। आप काजू बादाम को चाहें तो ज़्यादा भी कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून घी और डाल दिया है और सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिला देंगे, मतलब घी को अच्छे से मिला देंगे। और यहाँ पर देखिए सूजी का हमारा डो बनने लगा और कढ़ाई भी छोड़ने लगी है। तो अब यहाँ पर गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद और चलते हैं इसे जमाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है, उसमें अच्छे से घी लगा दिया है और घी को चारों तरफ से हम अच्छे से फैला देंगे और फिर इसमें अपने सूजी का जो डो हमने तैयार किया है मिठाई के लिए उसको डाल लेते हैं। तो यहाँ पर कंटेनर मेरा थोड़ा सा छोटा हो गया था, तो आपके पास कोई बड़ी चीज़ हो तो उसमें जमाइएगा। और इस तरह से हम देखिए स्पून की सहायता से दबाते हुए इसे चारों तरफ से अच्छे से सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है मिठाई का सेट हो चुका और इसे रख देते हैं 2 से 3 घंटे ठंडा होने के लिए। तो ठंडा होके ये जब अच्छे से जम जाएगा तो हम इसे एक प्लेट की सहायता से पलट लेते हैं और यहाँ पर देखिए बहुत ही आराम से ये निकल जाएगा। तो देखिए ये कितनी आराम से निकल गया है और अब हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। आप चाहे तो उसी साइड से कट कर सकते थे, लेकिन यहाँ से हम पलटकर सीधा कर लिए हैं। तो अब हम इसको कट करेंगे और कट करने में आपको देख लेंगे कि कितनी सॉफ्ट मिठाई हमारी बनी है। और ये हलवा बिल्कुल नहीं बना है दोस्तों, आप देखेंगे कि चाकू में हमारे बिल्कुल भी मिठाई नहीं लग के, मतलब इसका डो जो है लग के नहीं आ रहा है मिठाई का। तो यहाँ पर देखिए आप बहुत ही आराम से ये मिठाई कट जा रही है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम रेसिपी ये बनकर तैयार हुई है मिठाई की हमारे। तो आप जब भी इसको बना लेंगे ना तो आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। एक बार बना लेंगे ना तो आप यकीन मानिए बार बार इसे बनाना चाहेंगे और बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम चीज़ों से आप अपने घर में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितनी सॉफ्ट मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। तो इसे अब हम कट कर लेते हैं और कट करके आप इसे चाहे सिल्वर वर्क से चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट से आप इसे सजा सकते हैं। तो हमने बादाम के कतरन लिए उससे सजा दिया इसे, और आप यहाँ पर सिल्वर वर्क वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी लाजवाब हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। और अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे केसर से। तो यहाँ पर हमने इसे थोड़े से केसर के धागे डालकर और डेकोरेट कर दिया। तो देखिए कितनी लाजवाब, कितना अमेजिंग कर तैयार हुई है बिना चाशनी के ये हमारी मिठाई की रेसिपी। तो बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी हम आपको बता रहे हैं। तो रेसिपी अच्छी लग रही हो तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो से दबा दीजिएगा। हम अपनी चौथी रेसिपी बनाना शुरू करेंगे और बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है, बहुत ही झटपट बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 8-10 ले लिए हैं बादाम को अच्छे से हम कूट कर तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे से हम कूट लेंगे, मतलब हमें इसका मोटा कड़ चाहिए, नहीं तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी डालकर इसको मोटा क्रश कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे क्रश कर लिया है और क्रश करने के बाद अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बाउल। यहाँ पर बाउल लेके 1 टेबलस्पून, बड़े टेबलस्पून से हमने 1 टेबलस्पून चीनी ले लिया और चीनी को हम अच्छे से पीस लेंगे। इसमें चीनी के क्रिस्टल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और उसी स्पून से हम इसमें 1 बड़े चम्मच घी डाल दिए हैं। ये देसी घी है, आप यहाँ पर रिफाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। जब चीनी और घी अच्छे से एक दूसरे में मिल जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जो हमने क्रश करके रखा था बादाम, उसको हम डाल देंगे इसमें। और यहाँ पर हम बादाम को डाल दिए और इन सारी चीज़ों को भी एक बार अच्छे से हम मिला लेते हैं। हम इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिला रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा ना हो, सारी जगह पहुंच जाए। और यहाँ पर हमने ले लिया है थोड़ा सा पनीर भी 1 टेबलस्पून ही था बड़े वाले टेबलस्पून से। और यहाँ पर हमने घर पे पनीर बनाकर इसे तैयार किया। ये फ्रेश पनीर है, आप चाहें तो मार्केट का भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने डाल दिया है ये चने का सत्तू, मतलब भुने हुए चने का बेसन है ये। और बेसन आप भुने हुए चने से पीस कर तैयार कर सकते हैं, नहीं तो ईज़िली आपको मार्केट में ये मिल जाता है।
है, इसलिए आप इसे किराना स्टोर से सत्तू के नाम से ख़रीद सकते हैं, ये ईज़िली मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है और मिलाने के बाद हम इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। और डो बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे दूध हम गरम नहीं लेंगे, ना ही ठंडा लेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही हम दूध को यूज़ करेंगे। और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसे बराबर मिलाएंगे और मिलाते हुए हम इसका डो बनाएंगे। आप ज़्यादा दूध एक साथ नहीं डालिएगा। यहाँ हमने आधा कप दूध लिया है और उसी को थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसका अच्छे से डो बना रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा दूध डालने पर इसका अच्छा सॉफ्ट डो बनकर तैयार होगा। अगर हम एक साथ पूरा दूध डाल देंगे तो होता है कभी कम दूध लगता है, कभी ज़्यादा लगता है। कोई चीज़ें कम दूध मतलब सोखती हैं, कोई चीज़ें ज़्यादा दूध सोखती हैं। तो एक साथ हम डाल देंगे तो हमारा जो है डो गीला हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालकर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है और अब इसे एक कंटेनर में जमा देंगे। कंटेनर में हमने घी वगैरह कुछ नहीं लगाया है, बिना घी वगैरह के ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद बहुत ही ईज़िली तरीके से ये निकल जाता है। और इसको हम स्पून की सहायता से ही अच्छे से सेट कर लेंगे चारों तरफ से। और आप इसे मोटा पतला जिस भी तरीके से जमाना चाहते हैं उसे जमा कर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे सेट कर लिया है और इस पर अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। यहाँ पर हमने बादाम के काट कर डाला है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पर सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। और हमने यहाँ पर बादाम को लगाकर अच्छे से स्पून की सहायता से इसे दबा दिया जिससे कि ये मिठाई में सेट हो जाए। और बादाम को हम सेट करके इसे रख देंगे फ्रिज में 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये आराम से ये सेट हो जाएगा। हमारी मिठाई सेट हो गई है तो हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया और एक प्लेट की सहायता से इसे पलट लिया और हल्का सा पुश किया है। तो देखिए मिठाई हमारी ईज़िली तरीके से निकल गई है। और अब इसे पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सीधा कर लिया है और अब इसे हम कट कर लेंगे। कट करते समय आप मिठाई का टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इजी तरीके से ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। और बिना गैस जलाए, बिना बेसन को भूजे हम झटपट इस तरह से मिठाई अपनी बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से आप जब भी बनाएंगे तो ये बहुत ही लाजवाब बर्फ़ी बनने वाली है, बिल्कुल हलवाई के जैसे बनेगी और आपकी बहुत ही कम मेहनत लगने वाली है। झटपट आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप भी अपने घर में कभी भी ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, रेसिपी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ से लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन रेसिपी की आपको ईज़िली तरीके से मिल जाए, झटपट आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चारों रेसिपी हमारी बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। आप इस रक्षाबंधन में कौन सी रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। तो हम आपके लिए ईज़िली तरीके से रेसिपी बनाना दिखाना और सिखाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा प्लीज़। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप एंजॉय करिए।